पंजाब में तेजी से फैल रहा कोरोना। 24 घंटे में सामने आए 1481 से ज्यादा नए मामले। कुल मामलों की संख्या 57,000 के पार। रिकवरी रेट 59%। हिमाचल प्रदेश में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। 24 घंटे में सामने आए 161 नए मामले। कुल मामलों की संख्या 6,400 के पार। कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सात सितंबर से होगा हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र शुरू। कोरोना के मद्देनजर विधानसभा में बरती जा रही सावधानियां। सदन के अंदर लगाई गई पॉलीकार्बोनेट शीट। कोरोना के संक्रमण काल में लॉकडाउन के दौरान भारत में फंसे पाकिस्तानी नागरिकों की हुई वतन वापसी। 198 पाकिस्तानी नागरिक अटारी वाघा बॉर्डर से लौटे अपने वतन। मानसा के बालाजी कॉलोनी में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस कर रही मामले की जांच। लुधियाना में दो पक्षों का झगड़ा सुलझाने पहुंची पुलिस पर बदमाशों ने किया तेज धारदार हथियार से हमला। घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। नमस्कार, मैं अमृत तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। तरन में शिवसेना जिला अध्यक्ष को एक धमकी भरा पत्र मिला है। यह पत्र खालिस्तान की तरफ से भेजा गया है। खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स की तरफ से यह पत्र भेजा गया है। पत्र में जान से मारने की धमकी की बात कही गई है। अश्विनी कुमार कुक्कू ने पुलिस को दी है यह शिकायत। पुलिस इस मामले की हालांकि तफ्तीश कर रही है। तरन के शिवसेना जिलाध्यक्ष को धमकी भरा खत मिला है। खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स की तरफ से यह खत भेजा गया है और इसमें जान से मारने की धमकी दी गई है। इस मामले की शिकायत पुलिस से की गई है। फिलहाल पुलिस इस मामले में तहकीकात कर रही है, तफ्तीश कर रही है। आपको बता दें कि शिवसेना के जिला अध्यक्ष ने यह आरोप लगाया है। उन्होंने एक पत्र पुलिस के सामने दिखाया है जिसमें खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स की तरफ से धमकी दी गई है। धमकी भरा पत्र यह भेजा गया है और इसमें जान से मारने की धमकी दी गई है। तो इस वक्त हम खबर बता रहे हैं आपको। अश्विनी कुमार कुक्कू ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है। अश्विनी कुमार कुक्कू शिवसेना के जिला अध्यक्ष हैं और उन्हें खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स की तरफ से धमकी भरा खत मिला है। इस खत में जान से मारने की धमकी दी गई है। कुमार कुक्कू, पंजाब वाइस प्रधान शिवसेना बाल ठाकरे। मैं रोज़ की तरह तरन जो अपने दफ्तर के खोलता वा तो दफ्तर खोलिया तो एक लैटर पिया सी खालिस्तान का, जिसे खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का लैटर पैड आ। उस धमकी भरी च लिखा वा कि अगर तू साढ़े पुतले फूकदा वा तो तेन गोली ना मार दिता जाऊगा। तू पहलों भी साढ़े पुतले फूके ने ਉਹਦੇ लागी आ मान दे, ਹੁਣ तू पन्नू के पुतले फूके ने, तेन मार दिता जाऊ, गोलियां मार जाऊ। मैंने मेरे तो पहले भी काफ़ी वारदात हुई वा। मैंने चार खंबे चौंक च मेरी बहुत तगड़ी वारदात हुई सी। फिर मैं तुंगी पिंडी मेरे बहुत तगड़ी वारदात हुई सी। फाड़क लागे भी वारदात हुई सी। दरबार साहब मेरे नां के इश्तेहार भी लगते रहे, मैंने मारन के धमकियां आंदियां। इस करके मैंने इन्होंने चीज़ की परवाह नहीं। मैं सिर्फ चाहुंदा कि देश की एकता, देश की बिल्कुल प्यार मुहब्बत रहने हिंदू सिख, कोई मतलब कोई नहीं गा। लेकिन सरकार एड्डी नकमी है, पंजाब पुलिस, उन्हें कोई अज तक कोई डाकू को बदमाश नहीं तरनतारन जो फड़िया जिन्हें तरनतारन लोग अपनी आराम ਨਾਲ जिंदगी कट सकन। इस करके मैं बेनती करदा सरकार तक कोई इहो जिहा अफसर लाया जाए नेक ਜਿਹੜਾ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਪੰਡਿਤ ਸੀਤਾਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਨਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਭੇਸ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਇੱਥੇ मैं ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਪਿਸਤੌਲ ਖੋਹ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਲੇਕਿन सरकार ने तक कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ नहीं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पंजाब के गांवों में लोगों को भड़काने के लिए
कोविड संकट का फायदा उठाने की कोशिश करने का आरोप लगाया और उन्होंने चेतावनी दी अरविंद केजरीवाल को। चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा है कि आप कार्यकर्ताओं द्वारा प्रचारित किया जा रहा है कि वीडियो और पोस्ट लोगों को स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ सहयोग नहीं करने के लिए उकसा रहे हैं। इससे राज्य के नागरिक के स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरा है। कैप्टन अमरिंदर ने केजरीवाल को पंजाब से बाहर रहने की उन्होंने सलाह दी है। दरअसल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अमरिंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, जिस पर लोगों को स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ भड़काने का उन पर आरोप है। आपको बता दें कि सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तल्ख लहजे में पंजाब से अरविंद केजरीवाल को दूर रहने की हिदायत दी है। वहीं कोरोना के लॉकडाउन के दौरान भारत में फंसे 198 पाकिस्तानी नागरिकों को वापस उनके वतन भेजा गया है। अमृतसर के अटारी वाघा बॉर्डर से पाकिस्तानी नागरिकों को भेजा गया। आपको बता दें कि वतन वापसी होते वक्त पाकिस्तान के नागरिकों के चेहरे पर खुशी की लहर थी और वे इसके लिए भारत का उन्होंने विशेष रूप से शुक्रिया अदा किया है। दरअसल उनका कहना था कि लॉकडाउन लगते ही वे भारत में फंस गए थे और इस दौरान हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से उनके रुकने और उनके तमाम सहूलियत से जितने भी इंतजामात हो सकते हैं वो किए गए। इसके लिए उन्होंने साथ ही साथ पाकिस्तानी उच्चायोग का भी शुक्रिया किया, भारतीय विदेश मंत्रालय का शुक्रिया अदा किया और भारत में रहने वाले जो लोगों ने उनकी मदद की उनका विशेष तौर पर आभार जताया। वहीं पोस्ट मैट्रिक घोटाले को लेकर के प्रदेश भर में प्रदर्शनों का दौर चल रहा है। इसी को लेकर लोक इंसाफ पार्टी के नेता सिमरजीत सिंह बैंस ने कहा कि गरीब और दलित बच्चों के साथ धोखा हुआ है। साथ ही उन्होंने सरकार से कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के इस्तीफे की मांग की और कहा कि उन्हें तत्काल प्रभाव से मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए और इस मामले की सीबीआई जांच हो। सैकड़े पिंडां ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੰਡਿਆ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿੱਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੋਈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਠੀਆਂ ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਬੂਰ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ खेती सुधार ऑर्ਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਰਖਲਾਫ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ 5 ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਣੀ ਹੈ। ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਐਸਸੀ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਦੇ ਘਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਪਾਪ ਆ ਕੋਈ। ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੈਂਕੜੇ ਪੇਜਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ, ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸੈਂਕੜੇ ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਨ ਆ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜੀ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਕੇ केंद्र के फंडा का कपड़ा सीबीआई ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਿਓ। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने अकाली दल पर निशाना साधते हुए कहा कि सुखबीर सिंह बादल पहले ही उन पर भरोसा लोगों ने करना छोड़ दिया है। इसलिए आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार को बचाने, उनकी तरफ से आरोप भी लगाए गए कि केंद्र सरकार को बचाने के लिए शिरोमणि अकाली दल की पहल चल रही है। आपको बता दें कि पंजाब में किसानों ने एकता के साथ सारे जत्थेबंदियों ने इसका विरोध किया था और इसको लेकर के अब आम आदमी पार्टी भी लामबंद है। इसी को लेकर के भगवंत मान ने पंजाब सरकार के साथ साथ शिरोमणि अकाली दल पर भी निशाना साधा है। उन्होंने पुत्र ते लोगों को यकीन नहीं रहा। सुखबीर बादल दी गल्लां ते लोग यकीन नहीं करते, पर मैं बड़े बादल साहब नूं भी कहना चाहना कि बादल साहब लोग यकीन हुण तुहाडीआं गल्लां ते भी नहीं करते, क्योंकि तुसीं बहुत वारी पंजाबियां दा यकीन तोड़िया। सो तुसीं केंद्र सरकार नूं बचा रहे हो। एक पासे सारियां किसान यूनियनां,
ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਹਰ, ਚਾਹੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ, ਇਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਚਲੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਚ ਹੋਣਾ, ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋर्ट प्राइज है वो वहीं 64 करोड़ रुपए के पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले को लेकर नाभा बठिंडा में आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किए। आपको बता दें कि नाभा में आम आदमी पार्टी ने घोटाले में कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के उन्हें मंत्री पद से हटाए जाने की मांग की और उनके घर का घेराव भी किया, धरना प्रदर्शन किया। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं तरनतारन की, जहां पे विरोध मार्च निकाला गया और कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत का पुतला फूंका गया। बठिंडा में भी उनका पुतला फूंका गया, जबकि नाभा में उनके आवास का घेराव किया गया। हालांकि पुलिस ने इस दौरान 9 आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को नाभा में हिरासत में लिया और उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। वहीं पंजाब सरकार की ओर से पुरानी पेंशन बहाली के लिए गठित की गई रिव्यू कमेटी के नोटिफिकेशन पर 1 साल के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसको लेकर के मानसा में सीपीएफ कर्मचारी यूनियन और पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति ने एक साथ मिलकर प्रदर्शन किया। इस दौरान एनपीएस कर्मचारी यूनियन ने डीसी और एसडीएम दफ्तरों के बाहर नोटिफिकेशन की कापियां जला करके प्रदर्शन किए। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं तरनतारन, मानसा और पटियाला की, जहाँ पे पेंशन बहाली मामले को लेकर के प्रदर्शन किया गया। और इस दौरान सीपीएफ कर्मचारी यूनियन संघर्ष कमेटी ने यह प्रदर्शन किया। साथ ही साथ इन्होंने अपनी पुरानी जो मांगे हैं उसको सरकार से पूरा करने के लिए जो है दबाव भी बनाया। वहीं बरनाला में अपने संघर्ष की शुरुआत करते हुए ठेका कर्मचारी संघर्ष मोर्चा ने पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मॉन्टेक्सी का अहलुवालिया का पुतला भी फूंका। ठेका कर्मचारियों ने कैप्टन सरकार पर 2016 में ठेका मुलाजिमों के लिए बादल सरकार द्वारा बनाए गए वेलफेयर एक्ट को रद्द करने के आरोप लगाए। साथ ही ठेका मुलाजिमों ने पंजाब सरकार पर सरकारी विभागों के प्राइवेट और ठेका कर्मचारियों को नौकरी से बाहर करने के आरोप लगाए हैं। वहीं मुलाजिम संघर्ष समिति की ओर से जलंधर के डीसी दफ्तर के बाहर रोष प्रदर्शन किया गया। इसमें 2019 में जारी की गई नोटिफिकेशन की कॉपियां जलाई गई और मुलाजिमों का कहना है कि जो सरकार ने उनकी मांगों को रिव्यू करने के लिए कमेटी बनाई थी वह अपना कोई काम नहीं कर रही है, लिहाजा वे मांग करते हैं कि इस पर जल्द से जल्द फैसला लिया जाए। वहीं बरनाला में प्राइवेट लोन फाइनेंस रिकवरी को लेकर के गांव खड्डी कला में पीड़ित परिवारों की महिलाओं को उनका रोष प्रदर्शन लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। इस प्रदर्शन में समर्थन करने के लिए शिरोमणि अकाली दल के नेता भी पहुंचे। गांव के प्रदर्शन के साथ साथ चक्का जाम भी किया गया। महिलाओं का कहना है कि बैंक की तरफ से उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, लिहाजा उनकी लोन जो है वो माफ़ किए जाएँ। खुड्डी कला में हमारे 2 सेंटर चलते हैं, ठीक है। एक सेंटर से 5 मैंबर ने, एक सेंटर से 6-7 मैंबर ने, ठीक है। इनको लॉकडाउन से पहले पैसा बांटा हुआ है, वो भी दोबारा पैसा दिया हुआ है। पहले इनका 3300 का एक लोन चलता सी 35,000 का, 3300 की किस्त थी वो खत्म होगी, इनको दोबारा पैसा बांटा गया था। लॉकडाउन में हमने इनको कोई तंग नहीं किया। अभी ये कंपनी है, कंपनी का पैसा है तो कंपनी अपना पैसा तो लेगी, ठीक है ना। हम तो ड्यूटी पे हैं, हमें बोलते कि भाई जाओ रिकवरी करो, हम वैसे किसी पे जबरदस्ती नहीं करते, ठीक है। जिनके पास किस्त होती है किस्त लेके आते। आज तक देखो लॉकडाउन थे 4 महीने, हमने इनको तंग नहीं किया। जब से सब नॉर्मल सिचुएशन आ गई, सब लोग काम पे जाने लगे, सरकार ने लॉकडाउन खोल दिया तो हम इनकी किस्त लेने आने लगे। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਨ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਨੇ
ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕਰਿਓ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿਓ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਨ ਈਵਨ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਐਂਟਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵਾਰੰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ मदद। वहीं गुरदासपुर से सांसद सनी देओल ने पिछले दिनों अपने लोकसभा क्षेत्र के अस्पतालों में पीपीई किट भेजी थी और अब उन्होंने सफाई कर्मचारियों के लिए मास्क भेजा है। और आपको बता दें कि इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं जो मास्क बांट रहे थे उनकी तरफ से कहा गया कि दरअसल विपक्ष की तरफ से लगातार मुद्दा उठाया जाता है कि सनी देओल अपने इलाके का दौरा नहीं करते हैं, लेकिन उनकी तरफ से जो सेवाएं दी जा रही हैं, जो मदद दी जा रही है, वो काफ़ी तारीफ़ के काबिल है क्योंकि कोविड के संकट काल में जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो दी जानी चाहिए। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाना चाहिए। लिहाजा सनी देओल इसी के चलते लोगों के बीच नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से जितनी भी मदद है वो पहुंच रही है। आपको बता दें कि दरअसल सनी देओल अपने इलाके में नहीं पहुंचने को लेकर के उनके प्रति जो है कई तरह की बयानबाजियां होती हैं। गुमशुदगी का रिपोर्ट भी दर्ज कराया गया एक बीच में। दरअसल जब से चुनाव जीते हैं तब से वह अपने संसदीय क्षेत्र गुरदासपुर नहीं पहुंचे हैं। इसको लेकर के लगातार मामला लामबंद भी रहता है यहाँ पे। अब पिछले दिन उन्होंने पीपी किट भेजा था अस्पतालों के लिए और अब सफाई कर्मचारियों के जब मास्क भेजे हैं तो कहीं ना कहीं एक तरह से भाजपा के कार्यकर्ता इसे क्षतिपूर्ति के तौर पर दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। उधर फतेहगढ़ साहिब में कोरोना लगातार अपना कहर बरपाता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग इससे निपटने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है, मगर इमरजेंसी में निपटने के लिए ज़िले में सिर्फ एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 2 वेंटिलेटर हैं, मगर उसे चलाने के लिए भी कोई स्टाफ नहीं है। वहीं सरकारी हॉस्पिटल स्टाफ की कमी के चलते कई मुश्किलों से दो चार हो रहे हैं। इस संबंध में सिविल सर्जन सुरेंद्र सिंह का कहना था कि विभाग की तरफ से सभी प्रबंध पुख्ता किए गए हैं, जहाँ ट्रांसपोर्ट के लिए अति आधुनिक सहूलियतों से लैस एम्बुलेंस है। इसके अलावा खाने के और ऑक्सीजन और दवाओं आदि का पूरा बंदोबस्त है। कोविड-19 महामारी जिहड़ी है ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਰ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ 3 ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਵਿਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਲੈਵਲ 1 ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਛਣ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ 1 ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਰੇਮਟ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ बनूर। उधर मानसा के बालाजी कॉलोनी में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। गांव अंतला कला की 24 साल की महिला लवप्रीत कौर का शव घर में बेड पर पड़ा मिला। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। परिवार वालों का कहना है कि हमें पुलिस ने सूचित किया कि लवप्रीत कौर ने खुदकुशी कर ली है, लेकिन जब उन्होंने लड़की के घर आकर देखा तो उसके पाँव पर चींटियाँ चल रही थीं। उसको देखकर लगता है कि उसकी मौत करीब 20 घंटे पहले हो चुकी है। ससुराल पक्ष ने सभी सदस्य उनके गायब थे। वहीं पुलिस ने मृतका के ससुर, सास और पति के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। किन्नी खबर आई हैगी तकरीबन 12 साढ़े 12 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕੀੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 20 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਫਾਹਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਫਾਹਾ 10 ਦਿਨ ਵੀ ਫਾਹਾ ਲੈਤਾ ਕੁੜੀ ਨੇ। ਕੁੜੀ ਕਿਵੇਂ ਫਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੁੰਨੀ ਹੈਗੀ, ਚੁੰਨੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਬੈੱਡ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਹਾ ਪਾਤਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੈਰ ਉਹਦੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇਗੇ, ਚੁੰਨੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਡੰਗੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆਂਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਫਰਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਹਾਂ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ।
ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ 24 ਸਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਐਸਪੀਡੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਡੀਐਸਪੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ 304 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। जो भी तथ्य सामने आएंगे अकॉर्डिंगली। वहीं लुधियाना के जवाहर नगर क्षेत्र में देर रात दो पक्षों के बीच गुंडागर्दी देखी गई। यहां पर दो पक्षों में हुए टकराव के सुलझाने के लिए पुलिस पर भी बदमाशों ने हमला कर दिया। बदमाशों ने पुलिसकर्मियों पर तेज धारदार हथियार से हमला किया। इसमें घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं फिलहाल पुलिस मामले में अब मामला दर्ज करके कार्रवाई कर रही है। वहीं कोरोना वायरस के महामारी के बाद अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो अब विधानसभा सत्र यहां पे शुरू होने जा रहा है। 7 सितंबर को विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, जो कि 10 दिन तक चलेगा। इसको लेकर विधानसभा में पॉलीकार्बोनेट शीट लगाई जा रही है। वहीं विधानसभा सत्र का जो है हंगामेदार होने की पूरी तरह से आसार नज़र आ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष तमाम जो मुद्दे जो अभी तक वो उठाती आ रही है, कोरोना में सरकार की विफलता से लेकर के भ्रष्टाचार के जो मुद्दे हैं, साथ ही साथ बसों में किराए बढ़ोतरी का जो मुद्दा है, इसको लेकर के माना जा रहा है कि सदन हंगामेदार रह सकता है। हालांकि इससे पहले एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और लेकिन बैठक में कहीं ना कहीं एक आम राय बनाने की भी कोशिश की गई विधानसभा स्पीकर के जरिए, मगर माना जा रहा है जिस तरह से विपक्ष का रुख है कि सदन में हंगामा ज़रूर होगा। सेशन चलाएं, और क्योंकि हमारी विधानसभा को दूसरे राज्यों से कंपेयर नहीं किया जा सकता, दूसरे राज्यों के की तुलना नहीं की जा सकती कि फलां सेशन 2 दिन में बंद हो गया, 1 दिन में बंद हो गया। ये राजनीतिक इच्छा शक्ति से सेशन चलाए जाते हैं। और रोज़ तो कहते हैं कोविड के साथ जीना है, तो फिर सेशन चलाने में क्या दिक्कत है। और सेशन की में जो वैसे भी हिमाचल प्रदेश में 35 सीटिंग्स मैंडेटरी हैं, ज़रूरी सीटिंग्स जो है 35 हैं, और अभी तक 15 सीटिंग्स हुई हैं। और अगर ये अगली इन 2 में अगर 10-10 सीटिंग्स ना हुई तो ये मैंडेटरी सीटिंग्स जो है पूरी नहीं हो पाएंगी। तो 10 दिन का सेशन रखा है और मुद्दे 6 महीने में बहुत हो गए हैं, और 6 महीने में एक बार सेशन करना वैसे भी अनिवार्य है। तो इसलिए कोविड की आड़ लेके या कोई और प्रोटोकॉल की आड़ लेके आप बार बार ये कहें, कोई ये सोचे कि सेशन को टाल दिया जाए। तो वहीं सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में अब गृह नगर नए सर्वे के आधार पर तय किया जाएगा। 2 सालों पहले नगर परिषद नाहन ने जीएस मैपिंग से शहर में सर्वे शुरू किया था और साथ ही उसकी फिजिकल नपाई भी की जा चुकी है। अब जल्द ही शहर में इन नए सर्वे के अनुसार गृहकर तय किए जाएंगे। साथ ही इसके पहले 1 महीने का नोटिस भी लोगों को दिया जाएगा ताकि वे अपनी इस गृहकर संबंधी आपत्तियां दाखिल कर सकें। वहीं हिमाचल प्रदेश के ऊना के चिंतपूर्णी में बिरोजा की कालाबाजारी का बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस ने बिना परमिट लिए जा रहे 2 ट्रकों से 800 टीन बिरोजा पकड़ा है। फिलहाल पुलिस ने दोनों ट्रक को कब्जे में लेकर के मामला दर्ज कर लिया है। चिंतपूर्णी पुलिस ने तो इस बारे में जरा वहीं अटल रोहतांग टनल अब बनकर तैयार है। अब सिर्फ उद्घाटन बाकी है। इसके बनने से न सिर्फ लाहौल स्पीति 12 महीने देश दुनिया से जुड़ा रहेगा, बल्कि सामरिक लिहाज से भी यह टनल भारत को सीमावर्ती इलाकों में मजबूती देगा। पीएम नरेंद्र मोदी आपको बता दें कि इसका जल्द ही उद्घाटन कर सकते हैं और इसके लेकर के पूरी तैयारियां की गई हैं। हम आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट जिसमें यह टनल कैसे बनी, किसका खाका कैसे तैयार हुआ, इसमें लागत कितनी है और यह कितनी महत्वपूर्ण है।
देश के लिहाज से महत्वपूर्ण इस टनल की लागत काफी ज्यादा है। तकरीबन 4000 करोड़ की लागत से इस टनल को बनाया गया। मनाली लेह की दूरी अब 46 किलोमीटर कम हो जाएगी। साथ ही मनाली से लेह पहुंचने में यह टनल न सिर्फ सुविधाओं से लैस है, बल्कि इसकी ऐसी खासियतें भी हैं जो इसे अलहदा बनाती हैं। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस टनल की लंबाई 9.2 किलोमीटर है। हर 150 मीटर पर टेलीफोन की सुविधा, 7 मीटर पर फायर हाइड्रेंट, 500 मीटर पर इमरजेंसी एग्जिट, हर 250 मीटर पर सीसीटीवी कैमरा,